हमारी जो क्लास में चल रहा है वो ब्लड का चैप्टर चल रहा है। ब्लड में हमने प्लाज्मा का किया था, आरबीसी किया है और डब्ल्यूबीसी किया है लास्ट क्लास में। अब आज की क्लास में हम करेंगे इसके अंदर प्लेटलेट्स करेंगे। प्लेटलेट्स की बात करेंगे कि हमारे शरीर में क्या रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेटलेट्स में करेंगे कि प्लेटलेट्स का साइंटिफिक जो नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। इसका साइंटिफिक नेम है वैज्ञानिक नाम है इसका थ्रोम्बोसाइट। और इसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, इसका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जो शेप है, इसका जो आकार है, आकार में ये उत्तल जो लेंस होता है हमारा, उत्तल लेंस, उसके जैसे इसकी शेप होती है। इस प्रकार की इसमें इसकी शेप होती है। प्लेटलेट्स की जो आकार है वो इस प्रकार का होता है। आरबीसी का आकार मैंने गोल बताया था, गोल होता है, बीच में दबा हुआ होता है, चपटा होता है इसमें। और जो डब्ल्यूबीसी की बात की थी, डब्ल्यूबीसी बताए थे कि डब्ल्यूबीसी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट्स का आकार निश्चित होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है प्लेटलेट्स का। और इसकी जो डेथ है वो, इसकी जो मृत्यु है, यानी प्लेटलेट्स कहाँ पे खत्म होते हैं, ये स्प्लीन के अंदर होते हैं। स्प्लीन यानी प्लीहा बोलते हैं इसको, प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली में इनकी मृत्यु होती है या ग्रेवयार्ड बोलते हैं। इनका जीवन काल, इनके जीवन काल की बात करते हैं कि ये कितने जीवन के लिए, कितने टाइम के लिए जिंदा रहते हैं। 3 से लेकर 5 दिन तक ये जिंदा रहते हैं। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। कहीं कहीं पर आपको 7 दिन भी बता देते हैं कि 7 दिन भी होता है, कोई इसके बारे में 3 दिन का, कोई 7 दिन का। तो 3 या 5, कम से कम 3 दिन रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 दिन इनमें हो सकता है इनका जीवन काल। अब इसमें बात करते हैं इसके कि हमारे शरीर में इसका क्या काम होता है, इसका कार्य क्या है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, रक्त का थक्का बनाने के लिए मदद करते हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने में अहम भूमिका होती है इनकी। इनके बिना रक्त का थक्का नहीं बनता है। आप हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाती है तो क्या होता है, अगर खून नहीं रुकता तो लंबे टाइम तक अगर खून नहीं रुकेगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए थोड़ी देर आप देखते हो कि 1 या 2 मिनट के बाद में
हमारा खून अपने आप ही बहना बंद हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो कौन मदद करता है, वो प्लेटलेट्स होते हैं जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब इसमें केंद्रक की बात करते हैं। आपको बताया था कि आरबीसी के अंदर और डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक होता है या नहीं। इसमें आपको बताया था कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में ये पाया जाता है। और जो हमारे ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें भी क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस यानी सेल के अंदर जो केंद्रक होता है वो उपस्थित नहीं होता है। खून के अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो प्लेटलेट्स के अंदर नहीं होता है। ये क्या होता है, अब्सेंट होता है, यानी केंद्रक मौजूद नहीं होता। केंद्रक इसके अंदर उपस्थित नहीं होता है। इनकी संख्या की बात करते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें कि हमारे शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 1.5 से 2 लाख तक होती है। 1.5 से 2 लाख इनकी संख्या होती है। अब इसके अंदर क्या है, इनकी संख्या आपको बताई कि हमारे जो शरीर में आरबीसी है, आरबीसी की संख्या आपको बताई थी 4.5 से 5 लाख, 45 से 50 लाख बताई थी, और 4.5 to 5 मिलियन बताई थी आपको। ये मिलियन थी और ये लाख में थी। फिर हमने डब्ल्यूबीसी की बात की थी, ये आरबीसी थी। डब्ल्यूबीसी की बात की थी तो हमने बताया था कि डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, 10,000 से लेकर 20,000 तक इनकी उपस्थिति होती है। फिर हमने बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या ब्लड के अंदर 1.5 से 2 लाख तक की होती है। अब इनकी संख्या किन कारणों से घट जाती है, इनकी संख्या डेंगू के कारण, अगर हमारे शरीर हमारे डेंगू हो जाए, डेंगू एक बीमारी है, इस टाइम पे आप देख रहे हो कि इस मौसम में डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ये मच्छर के काटने से होता है। तो अब क्या है, अगर हमें डेंगू हो जाए, डेंगू होने पर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इनकी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है ब्लड के अंदर अगर डेंगू हो जाए तो। इस डेंगू किन कारणों से होती है, इसमें घटकर ये 20,000 से लेकर 30,000 तक की, 20,000 से 30,000 तक ये क्या हो जाते हैं, इनकी संख्या आ जाती है। अगर इनकी संख्या 10,000 हो जाए, अगर इनकी संख्या 10,000 हो जाती है प्लेटलेट्स की, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्लेटलेट्स में अगर इनकी संख्या घटकर 1.5 से 2 लाख में इनकी संख्या घटकर 20 से 30 तक आ जाती है, लेकिन अगर 10 तक आ जाती है तो इस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो इसमें क्या है, इनकी संख्या को बनाए रखना पड़ता है। डेंगू किन कारणों से बताया था, मादा मच्छर एडीज के काटने से होता है। डेंगू एक मादा मच्छर होता है जो क्या है, एडीज उसका नाम है, उसके काटने से डेंगू हो जाता है। यह जब काटता है तो डेंगू हो जाता है। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं,
और इनकी संख्या 20 से 30,000 तक हो जाती है, 10,000 तक अगर इनकी संख्या आ जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि अगर इनकी संख्या असामान्य से अधिक हो जाती है, एक बार ये फिर से बता देती हूँ, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट है। आकार इसका उत्तल लेंस के जैसा होता है। मृत्यु इसकी प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली में होती है। इसका जो जीवन काल है कहीं पर कम से कम 3 दिन होता है, ज्यादा से ज्यादा इसका 5 या 7 हो सकता है। इसके जब कार्य की बात करते हैं, एक तो यह रक्त का थक्का बनाता है, दूसरा ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। अगर डेंगू हो जाता है तो आप देखना, डेंगू के बाद जैसे ही हम उठते हैं तो हमें चलने की भी हिम्मत नहीं होती। जिस व्यक्ति को डेंगू हो जाता है उसमें चलने की भी हिम्मत नहीं रहती, उसकी उसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा 1.5 से 2 लाख जिसकी है उसमें शक्ति बहुत ज़्यादा है। आप देखते हो कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में बड़ा ही कंटिन्यू, उनकी जो सीटिंग है बहुत ज़्यादा होती है, वो कंटिन्यू कई घंटे तक, लगातार कई घंटे तक बैठकर पढ़ लेते हैं। वो किन कारणों से होते हैं? अगर उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा, WBC की मात्रा और अगर इसकी मात्रा सही होती है, यानी अगर RBC और प्लेटलेट्स की अगर मात्रा उसके अंदर ठीक होती है तो वो क्या होगा, उसमें पढ़ने की जो क्षमता है वो औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगर अब इसमें बात करते हैं कि अगर प्लेटलेट्स हैं वो असामान्य से अधिक हो जाते हैं, प्लेटलेट्स अगर असामान्य से बढ़ने लगते हैं, अगर ये असामान्य से अधिक बढ़ने लगते हैं तो इनको क्या कहते हैं? इनको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। अगर इनकी संख्या 2 लाख से अधिक हो जाती है, यानी कोई भी चीज है अगर वो आवश्यकता से अधिक होती है तब भी वो खतरनाक होती है और आवश्यकता से कम होती है तब भी वो क्या है, खतरनाक होती है। अगर इसमें प्लेटलेट्स की संख्या ब्लड में असामान्य यानी सामान्य से अधिक हो जाती है, असामान्य से बढ़ने लगती है, 2 लाख से अधिक हो जाती है तो हमारे उसको क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। और अगर इसमें असामान्य से कम हो जाती है, ये तो अधिक की बात थी, अगर ये कम हो जाती है तो इसको क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। कम में इसको पेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, यहाँ तक एक ही है। अगर ये बढ़ने लग जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर कम हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। ये बीमारियों का नाम है, ये इनके बढ़ने पर और ये कम होने पर होता है। और इसके बचाव के लिए हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ने से या कम होने से रोकने के लिए, अगर डेंगू हो जाता है तो उसमें आपको बताया कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डेंगू में एक तो क्या देते हैं, गिलोय का जूस देते हैं, काढ़ा या गिलोय देते हैं या जूस जो भी है उसका वो देते हैं, गिलोय देते हैं या गिलोय का जूस, उसमें काढ़ा वगैरह के रूप में उसको गिलोय देते हैं। दूसरा उसको देते हैं बकरी का दूध। बकरी के दूध में प्लेटलेट्स बढ़ाने की क्षमता होती है।
बकरी का दूध देते हैं उसको, फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं। इस प्रकार से उसके जो प्लेटलेट्स की जो संख्या कम हो जाती है उसको हम बढ़ा देते हैं। तो एलोवेरा जूस भी इसमें देते हैं। एलोवेरा जूस भी इसके अंदर देते हैं। एलोवेरा दे देते हैं, गिलोय, बकरी का दूध, फल और एलोवेरा उसको दिया जाता है। तो ये थे हमारे प्लेटलेट्स। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने हमारा ये जो ब्लड का है इसमें हमने कर लिया, इसमें क्या क्या किया कि इसके अंदर ब्लड के अंदर किस किस की मात्रा होती है आपको बताया। प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के बाद में प्लाज्मा का जो परसेंटेज बताया था आपको, कहीं पर उसमें 55 दिया होता है, कहीं पर 60% दिया होता है। टोटल प्लाज्मा अगर 55% है तो बाकी जो 45% बच जाता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट होता है। आगे हम कल की क्लास में करेंगे ब्लड ग्रुप का, करेंगे कि हमारे शरीर में या जो भी है ब्लड के कितने ग्रुप्स